अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मज़ीद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। लास्ट टाइम भी हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में हमने क्या करने हैं, हमने 9th लेवल तक के फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स मिलते हैं और उनमें से 9th के लेवल तक हमने सिर्फ़ और सिर्फ 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होती है। और जो आने वाले आपकी क्लासेस होंगी या आने वाला जो आपका लेवल होगा, उसमें आप देखेंगे कि आप 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। लेकिन 9th के लेवल तक हमने फर्स्ट जो हमारे 18 एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक रूल है जी। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो रूल है कि किस रूल के अकॉर्डिंग हम एक सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, वो हमारे पास जी। तो हमारे पास जो रूल होता है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का सब शेल्स के अंदर, वो हमारे पास ये है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाय तरतीब, बाय सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, हम फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट सब शेल है वो हमारे पास 1s2 है, और फिर सेकंड हमारे पास आएगा 2s2, फिर थर्ड हमारे पास आएगा 2p6, फिर फोर्थ हमारे पास आएगा 3s2, और फिर हमारे पास जो 5 सब शेल आएगा वो 3p6 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर गिवन है, और एटॉमिक नंबर हमने अक्सर क्या करना होता है, याद करना होता है पीरियोडिक टेबल से। तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 1 है, और एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1s2। तो सबसे पहले 1s2 आता है, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम क्या करेंगे 1s1 कर देंगे, ना कि 2 करेंगे। अगर 2 होते तो हम क्या करते 1s2 कर देते। इसी तरह हमारे पास हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 2, तो हम क्या करेंगे 1s2 कर देंगे। और इसी तरह हमारे पास लिथियम है, और लिथियम का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है ये 3 है, तो ये क्या करेंगे 1s2, और सेकंड पे हमारे पास आ रहा है 2s2 करने की बजाय अब क्या करेंगे, 2 तो फिल हो गए हैं ऑलरेडी, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हम जहाँ पे 2 की बजाय 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास बचा ही एक इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 होते तो हम 2s2 कर देते। इस तरह हमारे पास ब्रिलियम है, ब्रिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 4 होता है, और अब हमने क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो ये हमारे पास आएगा 1s2 और 2s2, 2 और 2 कितने हो जाते हैं, हमारे पास 4 हो जाते हैं। तो अगला हमारे पास है ब्रोन, ब्रोन का जो एटॉमिक नंबर है ये हमारे पास 5 है, तो हम क्या करेंगे 1s2, 2s2, और थर्ड पे हमारे पास जो शेल आता है वो कौन सा आता है, 2p6 आता है, और 2p6 की बजाय हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 और 2 और 4 टोटल कितने हैं 5, और 1 इनमें बच जाएगा, तो ये हमारे पास 2 और 2 4 और 1 5 हो जाती है। और इस तरह हमारे पास कार्बन है, कार्बन के क्या लिखें 1s2, 2s2 और 2p। अब कितने आने चाहिए p में, अब हमारे पास टोटल 6 हैं, 2 और 2 4, और 2 हमारे पास हो जाते हैं 6, और p में हमारे आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 7 होते हैं, तो क्या लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p3 हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह से अब क्या करेंगे हम मज़ीद भी कंफर्मेशन के लिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 2 और 2 क्या हो जाते हैं 4, 4 और 3 हमारे पास ये हो जाते हैं 7। तो टोटल जो एटॉमिक नंबर है और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है। तो इस तरह से हम डिफरेंट सब शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं जी। तो इस तरह हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। ऑक्सीजन का हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर 8 और फ्लोरीन का हमारे पास होता है 9।
अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फिल करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 4 और 4 बचते हैं, तो p में कितने आ जाएंगे, बाकी के 4 आ जाएंगे। तो 2 और 2 4 और 4 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी आ गई, ऑक्सीजन की आ गई। इस तरह हम फ्लोरीन की करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p 5 कर देंगे। क्यों 5 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, चूँकि 2 और 2 4 होते हैं और बाकी बचते हैं 5, और 5 हम किस में डाल देंगे, p में डाल देंगे। और इसी तरह हमारे पास यही वाले रूल हैं सारे, आपने अपनाने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फिल करना है। बाकी हम कुछ देख लेते हैं, क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस वगैरह को, ये एंड पे हमारे पास गिनना है। आर्गोन को हम देखते हैं। आर्गोन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 18। अब क्या करने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन को हमने इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, फिल करना है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1s2 2s2 2p6 ये हमारे पास 10 हो गए, और 2p6 के बाद क्या आता है, 3s2, और ये हमारे पास अब तो काउंट कर लें कितने हो जाते हैं, ये टोटल हो जाते हैं 12। अब अगला जो हमारे पास शेल आ रहा है वो 3p आ रहा है, 3p। अब हमारे पास हमने टोटल कितने करने हैं, 18 करने हैं। तो ये हमारे हो गए हैं 2 और 2 4 और 6 कितने हो गए हमारे पास, ये हमारे पास 10 हो गए, और 2 कितने हो गए हमारे पास, ये 12 हो गए। और 2p6 में हमारे पास कितने आएंगे, ये 3p6 में हमारे पास 6 आ जाएंगे। और इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। 6 और 2 8, 8 और 6 हमारे पास 14, 14 और 4 हमारे पास कितने हो जाते हैं, ये 18 हो जाते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप डिफरेंट सब शेल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास फास्फोरस है, फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो होता है 15, यानी कि इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या करना है, इन 15 इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या करना है, फिल करना है। तो क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 ये हमारे पास 10 हो गए, और इसके बाद हमारे पास जो शेल आ रहा है 3s2, और ये हमारे पास 6 और 6 12 हो गए, और 3p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जब ये आप काउंट करेंगे तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसी रूल से आप जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स टेबल में बचे हैं, इसी रूल के तहत आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को सब शेल्स के अंदर फिल कर सकते हैं। और ये हमारी केमिस्ट्री का, अगर समझ आ गया आपको, सबसे आसान क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। कोई भी एक या दो आपको वो एलिमेंट्स देंगे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कि इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, और ये कन्फर्म है कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के अंदर ही कोई ना कोई वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।